एमपी में चला मोहन सरकार का बुलडोजर है। 261 घर किए गए जमींदोज, 125 मकानों पर और खतरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। भोपाल की भदभदा बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अब तक 261 घरों को जमींदोज कर लिया है। भदभदा बस्ती में अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और सैकड़ों की संख्या में निगम कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रशासन के निशाने पर बस्ती के और भी घर हैं। यूपी बिहार वालों के लिए खुशखबरी, रामलला के दर्शन कराएगी यहां वंदे भारत। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही भक्त भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। भारतीय रेल भी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी अयोध्या रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखते हुए लगातार बढ़ा रहा है। रेलवे ने यात्रियों को और राम भक्तों को सौगात देने का प्लान बना लिया है। जी हां, पटना से लखनऊ के बीच नई वंदे भारत जल्द पटरी पर फर्राटा भरने वाली है। इस रूट पर अयोध्या भी अहम स्टॉपेज होगा, जहां यह ट्रेन रुकने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले महीने पटना और लखनऊ के बीच नई वंदे भारत का ऐलान किया जाएगा। यूपी सरकार ने रद्द की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, युवाओं ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब अगले 6 महीने के भीतर फिर से एग्जाम कराया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं ने जश्न मनाते हुए इसका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी, अगले हफ्ते इस दिन जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा अब कुछ ही दिनों बाद हो सकती है। सूत्रों की माने तो अगले महीने के मध्य में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अगले हफ्ते के गुरुवार को जारी कर सकती है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम हो सकते हैं। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में लगभग 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। 125 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली की सौगात, 7.43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 यूनिट करने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इस फैसले से 7.43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मुख्यमंत्री सुखू केलांग में करेंगे इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू आज 25 फरवरी को लाहौल के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केलांग में शरद उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को भी शुरू करेंगे। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम 2.25 घंटे के प्रस्तावित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों के 70.11 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन राज्यों में 27 फरवरी तक बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र के कई हिस्सों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 25 फरवरी तक पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र के कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी हिमस्खलन के बाद सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है। सड़कों पर जमी बर्फ को मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कांग्रेस एएपी में गठबंधन का ऐलान, 5 राज्यों में ऐसा रहेगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन तय हो गया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट शामिल है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम सीट शामिल है।
पीएम किसान योजना 28 फरवरी से पहले निपटा ले ये काम, वरना खाते में नहीं आएगी 16वीं किस्त की राशि। पीएम किसान स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार डीबीडी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में यह रकम जमा करती है। मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में 15वीं किस्त जारी की थी। अब 28 फरवरी 2024 को देश भर के किसानों को 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा। इस दिन कृषकों के बैंक खाते में 2000 रुपए की रकम आएगी। हालांकि इस स्कीम का फायदा कई किसानों को नहीं मिलेगा। अगर किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द ही ई-केवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। केंद्र ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें इस योजना के लाभ नहीं मिलेगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन का डिजाइन बदला, त्रिनेत्र के बजाय शॉपिंग मॉल तर्ज पर बनेगा। रेलवे प्रशासन ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का प्लान बदल दिया है। अब शिव के त्रिनेत्र के बजाय उज्जैन स्टेशन का भवन शॉपिंग मॉल की तर्ज पर बनाया जाएगा। 5 मंजिला बनने वाला नया भवन पूरी तरह एयरपोर्ट की तरह बनेगा। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन सहित रतलाम मंडल के 14 स्टेशनों का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। श्री महाकाल महालोक के बनने के बाद उज्जैन में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए उज्जैन स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। स्टेशन भवन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। हालांकि रेलवे ने इसका डिजाइन पूरी तरह बदल दिया है।